कैसे हो? आई होप यू आर एक्सट्रीमली वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड टिप्स। आज आप लोगों को बताएंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के विषय में बताएंगे। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोगों को बताएंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे। बी एंड बीएससी के बारे में बताएंगे। जैसे आप लोग कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जिस तरह से प्रोसेस होता है उसके बारे में बताएंगे। पहले तो आपको एडमिशन से पहले आपको बहुत सारा फॉलो करना है। जो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे जाके आप लोग वहाँ पर लिंक पाएंगे यूजी अंडर ग्रेजुएट बी एंड बीएससी का। आपको जो भी ऑनर्स लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा, वहाँ से ले सकते हैं। बट उससे पहले आपको इंट्रांस एग्जाम देना पड़ता है। इंट्रांस एग्जाम देने के बाद उसमें आप सिलेक्शन होते हैं तभी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे उसके बारे में बताते हैं। कुछ पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ़ोन नंबर या ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक पासपोर्ट आपको देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। पासपोर्ट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये एडमिट कार्ड के समय आपको लगेगा। तो क्या क्या आपको लगेगा फॉर्म फिलअप करने समय? आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ आपका मार्कशीट डिटेल्स, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके साथ साथ आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा जो एप्लीकेशन चार्ज जो होता है उसको आपको देना पड़ेगा। 150 या 200 देना पड़ेगा, ऐसे कुछ चार्ज लगेगा। वो आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप उसी डेट में करना है जो जिस डेट मेंशन किया हुआ है। अगर 10 दिन का टाइम दिया हुआ है उसके अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे एडमिशन के लिए। उसके साथ साथ आपको एक बात चीज का और ध्यान रखना है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं, इंग्लिश ऑनर्स वहाँ पर बहुत ही टफ है क्योंकि वहाँ पर चांस मिलना बहुत मुश्किल है। आप इसके लिए एडिशनल एक सब्जेक्ट ऑनर्स के तौर पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप 2 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म फिलअप करना है जो आप लेना चाहते हैं, एक फॉर्म और फिलअप करना है जो आप एडिशनल में अगर इंग्लिश ना मिले तो ले सकते हैं। आपका चॉइस है, ये आपको बोल दिया हम पहले से, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही टफ है। अगर आप अच्छा एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट करते हैं या अच्छा मार्क्स आपका हाई सेकेंडरी पास के बाद क्वालिफिकेशन है, मतलब अच्छा रिजल्ट आता है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो फॉर्म में रॉन्ग मत कीजिएगा क्योंकि आपको राइट फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप कोई मिस्टेक हो जाता है, अगर आप सबमिट कर देते हैं या सेव कर देते हैं तो आप करेक्शन नहीं कर सकते। उससे आप करेक्शन करने से करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए आपको, इनकेस आपको अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप ऑफिस में जाके, जादवपुर यूनिवर्सिटी ऑफिस में जाके आप बात कीजिएगा। अगर मिस्टेक होता है तब, अगर आपको 100% करना है, सही करना है। तो अगर रॉन्ग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसके बात पर ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड बात, जब आपका एप्लीकेशन फिलअप हो जाएगा तो एक डेट मेंशन दिया रहेगा, उस डेट को आपको एडमिट कार्ड निकालना है। आपको डेट दे दिया गया है, अभी तक कोई डेट नोटिफाई नहीं किया है जादवपुर यूनिवर्सिटी से कब फॉर्म फिलअप करना है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा, अभी तक कुछ नहीं किया गया। लेकिन इस मंथ के अंत तक आपको जानकारी मिल जाएगा, उससे मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और एक बात है जो आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपको बता दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय पूरा सही भरना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ आपको मार्कशीट डिटेल्स, उसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद आपको पेमेंट जमा देना है। और कुछ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, जैसे आप इंग्लिश ऑनर्स करते हैं उसके साथ साथ 2-3-4 सब्जेक्ट रहेगा जो आपको सेलेक्ट करना है। वहाँ पर आपको जो बेटर लगे वही सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब एग्जाम आप एडमिट कार्ड निकालिएगा, एडमिट कार्ड का एक डेट दिया रहेगा, उस डेट को आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। अगर उस डेट को आप एडमिट कार्ड नहीं निकालते हैं तो आप एडमिट कार्ड नहीं निकाल पाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। एडमिट कार्ड निकालने के ठीक 4 दिन बाद आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। बट इस ईयर कोविड-19 के कारण हो सकता है ऑनलाइन भी एग्जाम हो, इसलिए उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप लास्ट ईयर, जिस तरह का आपको लास्ट ईयर के बारे में बता रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, आपको एक सेंटर का नाम दे दी जाएगा, जैसे कोई एक स्कूल का नाम दे देगा, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा 50-50 मार्क्स का। उसमें से आपको रैंक 90% 75% से ऊपर लाना है। 90% लाएंगे तो आपको चांस रहेगा जो हो जाएगा एडमिशन। बट अगर आप 90% से कम लाते हैं इंग्लिश में एंट्रेंस एग्जाम में तो कम होने का चांस है क्योंकि वहाँ पर बिलियन स्टूडेंट ही जाता है। और एक बात, अब अगर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर भी लाते हैं, अगर आप जो हाई सेकेंडरी क्वालिफिकेशन में जो नंबर लाए हैं उससे अगर आपको वहाँ पर, आपको दोनों कंडीशन होना चाहिए। आपको एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छा आना चाहिए, आपको जो हाई सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है वो भी अच्छा नंबर, वो भी अच्छे नंबर आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। नहीं तो नहीं कर सकते। और एक बात है, जब आप एडमिशन
जब ये दोनों अगर आपका अच्छा है तो आप एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किए थे वो आपको ले जाना पड़ेगा साथ में। साथ ही साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा ले जाना, जैसे आपको अगर मार्कशीट दो मार्कशीट है तो एक के साथ एक लीजिएगा, क्योंकि जेरॉक्स कॉपी भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और एक बात है, एससी आपको कैटेगरी वाइज बताते हैं, जैसे एससी, जनरल, ओबीसी, एसटी, इस तरह से आपको सीट खाली रहता है। जैसे जनरल में 10 सीट खाली है तो आपको 1 से लेकर 10 जनरल जाएगा। अगर नहीं जाता है, इनकेस अगर 1 से लेकर 10 तक, देखिए 10 सीट खाली है जनरल में, एससी में 5 सीट, ओबीसी 3 और ओबीसी बी ऐसे 2 खाली है। तो जनरल में अगर 1 से लेकर 10 तक में कोई इनकेस अगर नहीं आता एडमिशन, तो एससी वाला क्या करेगा, आपका आप पुट हो जाएंगे। अगर एससी आप है तो एससी वाला जनरल में चला जाएगा, उस हिसाब से बेसिस से आपका रोल नंबर होगा। ये बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको जल्दी जाना है। जब एडमिशन का आपको बुलाएगा तो आपको जल्दी जाना है। अगर इनकेस अगर जनरल वाला नहीं आता तो आपको चांस मिलेगा, एससी सीरियल नंबर 1 को चांस मिलता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखें। और एक बात बताते हैं, ये सब होने के बाद ही आप लोग पता कर पाएंगे। अभी तक कोई जादवपुर यूनिवर्सिटी से अभी डिक्लेयर नहीं किया गया कब फॉर्म फिलअप करना है, कब एडमिट कर देगा, कब कहाँ सेंटर पड़ेगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। लास्ट ईयर ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर नोटिफाई करेगा कब कौन सा डेट में एग्जाम होगा, एप्लीकेशन कब भरना है, तो आपको हम जरूर जनाएंगे। उससे पहले अगर कोई भी डेट आता है तो आप लोग हम जना देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।